Good morning, students. This is class 7th, chapter 14, direct, indirect. Today we are study about the imperative sentences into indirect speech. हमने ऐसा स्टेटमेंट पढ़ लिया इनडायरेक्ट स्पीच में, देन हमने स्टडी की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. अब हम स्टडी करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस. What is the imperative sentence? Imperative sentences like request, commands and statements giving advice are changed into reported speech in the following ways. Imperative sentence क्या होते हैं? जिसमें रिक्वेस्ट होती है, कमांड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो कि एडवाइस देते हैं. स्टेटमेंट्स गिविंग एडवाइस, वो चेंज किस में हो जाते हैं? वो जो चेंज होते हैं उसके जो रूल्स दे रखे हैं आपके, हम उस रूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे. देखिए, the verb of the reported speech is changed into an infinitive. What is the means of infinitive? Infinitive means होता है to plus the verb, means to say the to के साथ verb की first form. एग्जाम्पल देखिए, open the box, he said. अब जो ये डायरेक्ट स्पीच है, open the box, he said, तो जो he said है वो यहाँ भी आ जाता है और यहाँ भी आ जाएगा. It doesn't matter कि he said कहाँ आ रहा है, मैटर करता है रिपोर्टेड स्पीच. तो ओपन द बॉक्स, अब इसमें क्या हुआ? ही ऑर्डर टू ओपन द बॉक्स, उसने ऑर्डर किया बॉक्स को ओपन करने का. तो जो यहाँ जो है टू इन्फिनिटिव ही, अब यहाँ तो जो है सैड टू जो होता है, जो सैड होता है वो चेंज किस में होता है? इंटेंशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच का इंटेंशन क्या है? उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑर्डर था तो यहाँ पर ही सैड किस में चेंज हो गया? ही ऑर्डर्ड में. टू ओपन द बॉक्स, द बॉक्स एज इट इज आ जाएगा, बस ओपन से पहले हम एज ए कंजक्शन हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे. द रिपोर्टिंग वर्ब से इज चेंज टू वर्ब्स लाइक आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड और अदर सुटेबल वर्ड. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है से, वो चेंज हो जाती है आस्क में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में, कमांडेड में. जो भी इंटेंशन होता है, जो भी यहाँ एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के, उसमें वो कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वार्न कर रहा है, व्हाटएवर, वो सब चेंज हो जाता है से उसमें. जैसे कि द लेडी सैड टू मोहन, डोंट टच द स्विच. लेडी ने मोहन से कहा डोंट टच द स्विच. अब यहाँ क्या कर रही है? इसको ये वॉर्न कर रही है, तो सैड किस में चेंज हो गया? वॉन्ट में. द लेडी वॉन्ट मोहन नॉट टू टच दैट स्विच. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डोंट, वी आर टॉकिंग अबाउट टच और वॉन्ट के सी टू की बात चल रही है. ये रूल चल रहा है कि भाई सैड को हम कहाँ किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. आगे भी आएगा कि डोंट को हमने नॉट टू में चेंज क्यों किया. The reporting verb said changes to want and the verb touch is written as to touch. To touch हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जब स्टेटमेंट्स गिविंग एडवाइस आता है तब हम टू के साथ कभी भी टू कंजक्शन नहीं लगाते. फिर हम जो स्टेटमेंट्स में दैट कंजक्शन लगाते हैं वही कंजक्शन हम लगाते हैं. द रिपोर्टिंग वर्ब said changes into advice and the verb change return to change. देखिए, द डॉक्टर सैड टू हिम, डॉक्टर ने उससे कहा चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स. अब डॉक्टर क्या करेगा? हमें एडवाइस देगा ना, तो डॉक्टर ने एडवाइस दिया. द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू चेंज हिज लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स. टू चेंज, इन्वर्टेड कॉमास हटे और यहाँ हमने क्या कर दिया? टू इन्फिनेटिव, तो टू इन्फिनेटिव हीज. अब योर जो है योर जो है वो सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हिम का क्या हो गया? हिज. योर का हिज हो गया. तो रिपोर्टिंग पर चेंज एडवाइस में हो गई क्योंकि इसमें यहाँ पर एडवाइस थी. इसका इंटेंशन क्या था? इस रिपोर्टेड स्पीच का एडवाइस था, तो हमने यहाँ पर एडवाइज्ड कर दिया. वन रिक्वेस्ट आर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द रिपोर्टिंग ऑफ सैड इज चेंज इनटू रिक्वेस्टेड. जब डायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट होती है तो सैड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है. जैसे जिम सैड टू हिज मदर, जिम ने अपनी मदर से कहा प्लीज़ लेट मी गो विद माई फ्रेंड्स टू द कार्निवल. प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो जिम रिक्वेस्टेड. अब यहाँ प्लीज़ आ गया. जब भी कभी भी हमारा डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें अगर यहाँ प्लीज़ आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड करते हैं हिज मदर
टू लेट, अब जो लेट होता है ये भी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, लेट वर्ब भी है, तो इस लेट से पहले हमने क्या लगा दिया यहाँ पे टू लेट। अब मी जो है अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव है, प्रोनाउन है, तो इसको हम चेंज करेंगे जिम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो गया हिम, मी का ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे हम, हिम। गो विथ हिज फ्रेंड, माई हिज में चेंज हो जाएगा, माई फ्रेंड्स हिज फ्रेंड्स टू गो द कार्निवल। शीना सेड टू गीतिका, डू प्लीज सेंड मी टू द कॉन्फ्रेंस। तो इसने क्या कहा, बैग, तो उसने यहाँ पर विनती की उससे कि प्लीज़ मुझे कॉन्फ्रेंस में भेज दें। तो शीना बैग्ड गीतिका टू सेंड हर टू द कॉन्फ्रेंस। प्लीज़ हट जाता है, यहाँ से भी प्लीज़ ऑमिट हो गया है। टू सेंड, अब यहाँ डू प्लीज़ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा टू सेंड। When statements giving advice are changed into indirect speech, the reporting verb said is changed into advice, suggested, want, reminded and forbade. Forbade होता है मना करना। His mother said to him, be careful while driving in the snow. His mother advised, अब उसने एडवाइस दिया, be careful, यहाँ एडवाइस का इंटेंशन हो रहा है, तो advise him to be careful while driving in the snow. To be से पहले हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, to, ये वाला रूल। रणधीर told Upen, you should discuss your resignation with your wife first. रणबीर सजेस्टेड, यहाँ सजेशन दे रहा है वो, और ये यू आया है, मतलब ये स्टेटमेंट्स आया है गिविंग एडवाइस। तो स्टेटमेंट जहाँ आता है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट कंजक्शन। तो दैट उपेन शुड डिस्कस हीज रेजिग्नेशन विद हिज वाइफ फर्स्ट। उपेन की जगह हम यहाँ पर ही भी लिख सकते थे, और उपेन को हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नेम दे दिया गया है। When negative commands are changed into indirect speech, the construction used is, जब नेगेटिव कमांड्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, नेगेटिव प्लस इन्फिनिटिव, मतलब नेगेटिव फॉर्म और इन्फिनिटिव। नोट, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम यहाँ लगाते हैं नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, द मर्चेंट सेड टू हिज अकाउंटेंट, मर्चेंट ने अपने अकाउंटेंट से कहा, डोंट ट्राई टू ड्यूप मी अगेन। तो द मर्चेंट वॉन्ट, उसने वॉन्ट किया, अकाउंटेंट डोंट, तो डोंट को हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्लस टू इन्फिनिटिव, नॉट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ड्यूप हिम अगेन, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मर्चेंट, तो मर्चेंट कौन है, ही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम, कि डोंट ड्यूप हिम अगेन। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डोंट ओवर ईट, डॉक्टर ने क्या किया, वॉर्न किया कि ज़्यादा मत खाना, तो पेशेंट, नॉट टू ओवर ईट, डोंट किस में चेंज हो गया, नोट में, टू ओवर इट, टू इन्फिनिटिव। व्हेन इम्पेरेटिव लेट्स, let us, let him are changed into indirect speech, we use the words such as suggested, proposed, to, let, should, might and so on. Let's क्या होता है, let एक वर्ब है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, ना कि सब्जेक्ट। हमेशा let के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। अस लेट्स का मतलब है let us, let's go to the book fair, he अभी suggested that they go to the book fair। अब आप कहेंगे यहाँ पर दे क्यों आया, जब अभी ने किसी दूसरे से कहा होगा तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, सामने ही कहा ना उसने, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल जो थर्ड पर्सन हम लगाते हैं वो हमेशा यहाँ लगाते हैं दे, इसलिए यहाँ पर दे आया है। राम सेड लेट द बॉस टेक अ डिसीजन, बॉस को डिसीजन लेने दो। तो राम सेड दैट, राम ने कहा कि द बॉस शुड टेक अ डिसीजन, बॉस को लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, एडवाइस आ गई यहाँ पे कि लेट इनको लेने दो, तो यहाँ पर द बॉस शुड टैग, जब ये लेट जो है ये कहाँ किस में चेंज हो गया, शुड में चेंज हो गया। देखिए, सेंटेंस दैट हैव ए नाउन और ए प्रोनाउन यूज्ड टू नेम द पर्सन एड्रेस्ड आर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय ट्रीटिंग दीज नाउन्स और प्रोनाउंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स, पारुल सेट वियर योर रेनकोट निमी। देखिए, अगर कोई नाउन प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज में आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, सैड के बाद, आज के बाद में हम इसको, इस प्रोनाउन को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ले आते हैं कि पारुल आज निमी, पारुल ने उससे कहा, क्या कहा, टू वियर हर रेनकोट। हर हेयर आज इज द वर्ब एंड निमी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आज का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को इस वर्ब के जस्ट बाद में हमने यहाँ रख दिया। शी सैड प्लीज़ पिक अप योर डर्टी सॉक्स फ्रॉम द बेड रजत। तो शी रिक्वेस्टेड रजत, जो ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आता है वो हम यहाँ रख देते हैं, टू पिक अप हिज डर्टी सॉक्स फ्रॉम द बेड।
हियर रिक्वेस्टेड इज द वर्ब एंड रजत इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना और कन्वर्सेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू।